क्वेड का मकसद कुछ और है, लेकिन भारत इस टाइम आतंक को लेके दुनिया को शर्मिंदा करने में लगा है और पाकिस्तान को बताने में लगा है कि तू फिर कुछ करेगा तो तुझे फिर मारेंगे। Yes, I mean, look, India remains a very strategic ally in the Asia Pacific, and the president has a very good relationship with. लेकिन यूएसए ने देख लिया है भारत की जिद को और ये लोहा मानना पड़ेगा। एक भारत की जिद देखी थी रशिया यूक्रेन की लड़ाई में, या उसे एक बात समझ आ गई है कि अगर मैं दोस्ती को पीछे रखता हूं और अपने राष्ट्रहित को आगे रखता हूं तो मोदी जी भी फिर बेटा दोस्ती को पीछे रखते हैं और राष्ट्रहित को आगे रखते हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कैसे पिट रहा है भारत का ढंका उस जमीन पर जहां पर वो दो रोटी खा के मुनीर खुश हो रहा था, और भारत में भी बहुत से मॉडरेटर्स, कमेंटेटर्स और जियो एनालिस्ट, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट परेशान हो रहे थे कि क्या हो गया क्या हो गया। मैं कह रहा था यार कुछ नहीं हो गया, वो चिंटू है, वो चीलू है। चिंटू को कभी कभी खुश कर दिया जाता है। भारत एक यूएसए का या दुनिया में एक इसका भारत का कद है, एक अलायंस है। भारत की तुलना पाकिस्तान से कर जो भी जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट करे वो महामूर्ख होगा। तो साहब लेटेस्ट क्या चल रहा है दुनिया में जियो पॉलिटिक्स को लेके, जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस को लेके, जियो इकोनॉमिक अलायंस को लेके भारत का, ये 10 मिनट के वीडियो में आज आप लोगों को बता देता हूं। तो साहब यूएसए में इस टाइम दो हरकतें हो रही हैं। एक तो क्वेड के फॉरेन मिनिस्टर्स की वहां पर बैठक हो रही है जिसमें हमारे सूरमा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी गए हुए हैं। साथ ही साथ एक पैरेलल इस टाइम यूएसए में एक ट्रेड डील पर बात हो रही है, जो अलग टीम यूएसए के साथ बैठ के टैरिफ को लेकर निगोशिएट कर रही है। दो चीजें समझिएगा साथ साथ चल रही हैं। क्वेड क्या है? क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग 2007 में बना था इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के लिए और इकोनॉमिक अलायंस के लिए। मेन टारगेट इसका चाइना का इन्फ्लुएंस था इंडो पैसिफिक में, और इसमें 4 देश आते हैं, यूएसए आता है, इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और जापान आता है। तो उसकी साथ साथ बैठक भी चल रही है। तो उस बैठक में वेलकम करते हुए फॉरेन मिनिस्टर्स को जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को साहब ने जो बात बोली, उन्होंने बंद लिफाफे में चाइना पर अटैक करते हुए क्या बोला, सुनिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। But we're honored to host them here today in this very important partnership that has developed over the years and that I think has really taken wing in the last few months, and we want to continue to build on. These are very important countries. These are very important strategic partners and allies of the United States. And it's not simply a security matter. It's largely, in many cases, about economic development. And one that I've personally been very focused on is diversifying the global supply chain of critical minerals, not just access to the raw material. जी हाँ साथियों, बंद लिफाफे में उन्होंने इशारा किसकी तरफ करा? चाइना के रेयर अर्थ की तरफ करा और क्वेड के अलायंस की तरफ करा। और अपनी बात खत्म करने के बाद तत्काल उन्होंने अपना जो मंच और माइक दिया वो जयशंकर जी को दिया। क्वेड का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि इसका जो मूल मंत्र है वो है इंडो पैसिफिक में चाइना का असर और इन 4 देशों का आपस में अलायंस। लेकिन जयशंकर जी ने बात शुरू करते ही बात आ गए वो आतंकवाद पे और टेरर पे, और खरी खरी सुनाई कि आप पूरे क्वेड देशों को एक साथ खड़ा होना चाहिए आतंक के खिलाफ। सुनिए क्या बोले। A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated. And India has every right to defend its people against terrorism. And we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. जी हाँ साथियों, क्वेड का मकसद कुछ और है, लेकिन भारत इस टाइम आतंक को लेके दुनिया को शर्मिंदा करने में लगा है और पाकिस्तान को बताने में लगा है कि तू फिर कुछ करेगा तो तुझे फिर मारेंगे। और इसके साथ साथ जयशंकर जी यूनाइटेड नेशन में एक एग्जीबिशन का उद्घाटन कर रहे हैं। एग्जीबिशन का टाइटल पता है क्या है? एग्जीबिशन का टाइटल है कि दुनिया में आतंकवाद से जो बुरा असर पड़ रहा है, चाहे वो जीवन पे पड़ रहा है, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स पे पड़ रहा है, चाहे वो दुनिया के ट्रेड रिलेशंस पे पड़ रहा है, तो भारत भी पानी पीकर पीछे लग गया है कि मंच कोई भी हो पाकिस्तान को खरी खरी सुनानी है। और सभी क्वेड के फॉरेन मिनिस्टर्स ने ये एक सुर में कहा है कि यस, आतंकवाद के खिलाफ दो मापदंड नहीं होने चाहिए और आतंक के खिलाफ हम सबको लड़ना चाहिए। और आतंक में जो विक्टिम है और जो परपिटेटर है, यानी जो आतंकवाद कर रहा है या जो आतंकवाद झेल रहा है, उनको एक जगह ब्रैकेट नहीं किया जा सकता।
इसी बीच जैसा मैंने अब आपको बताया कि 9 जुलाई आखिरी तारीख है, अगर एक्सटेंड नहीं होती टैरिफ जो बात चल रही है, 8 को कोई बड़ा ऐलान आ सकता है यूएसए से, जॉइंट डिक्लेरेशन। ट्रंप ने भी बोला है कि भारत के साथ एक बड़ी इकोनॉमिक डील एग्रीमेंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, टीम हमारी वहां पर मौजूद है। जब यही चीज पूछी गई व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन से कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेके आप क्या कह रहे हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। Yes, I mean, look, India remains a very strategic ally in the Asia Pacific, and the president has a very good relationship with Prime Minister Modi, as you know, and he will continue to have that. Yes, the president said that last week, and it remains true. I actually just spoke to our Secretary of Commerce about it. He was in the Oval Office with the president. They are finalizing these agreements, and you'll hear from the president and his team, his trade team, very soon when it comes to India. जी हाँ साथियों, कि भारत हमारा जियोपॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिकल बहुत इंपॉर्टेंट अलायंस है इंडो पैसिफिक में, और ट्रंप जी के, मिस्टर ट्रंप के और मोदी जी के आपस में बहुत व्यक्तिगत संबंध हैं। अगर मैं 2 मिनट के लिए व्यक्तिगत संबंधों को अलग भी कर दूं, तो जो ये जियो स्ट्रेटेजिकल अलायंस है, इसके चलते देखते हैं कि हमारे टैरिफ अलायंस जो होने जा रहा है उसमें भारत को क्या लाभ मिलने जा रहा है। लेकिन यूएसए ने देख लिया है भारत की जिद को, और यह लोहा मानना पड़ेगा। एक भारत की जिद देखी थी रशिया यूक्रेन की लड़ाई में, जो ऑयल परचेज को लेकर भारत पे दबाव डाला था, और भारत ने कहा था ना, मैं तो खरीद कर रहूंगा, ये मेरा जियो पॉलिटिकल अलायंस भी है, जियो स्ट्रेटेजिकल भी है, और जियो इकोनॉमिक अलायंस भी है। वहां हमने जिद देखी थी मोदी जी की गवर्नमेंट की, और अब जिद देखी है कि ट्रंप थक गया भारत को डराते डराते, लेकिन भारत की, जिसको कहते हैं ना ब्लिंक द आईज, भारत ने अपनी आईज ब्लिंक नहीं करी। 10 बार उसने बोला कि मैंने सीज फायर करवाया, तो 11 बार भारत ने उंगली हलक में डालकर बोला, आंखों में आंखें डाल के बोला कि भैया तुमने नहीं करवाया, तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं था। उसने टैरिफ की धमकी देके भी देख ली, मुनीर को रोटी खिला के भी देख लिया, इंडिया पाकिस्तान के उसमें सीजफायर का हल्ला मचा के भी देख लिया। उसे एक बात समझ आ गई है कि अगर मैं दोस्ती को पीछे रखता हूं और अपने राष्ट्र हित को आगे रखता हूं, तो मोदी जी भी फिर बेटा दोस्ती को पीछे रखते हैं और राष्ट्र हित को आगे रखते हैं। तो 8 जुलाई को हम लोग देखेंगे कि ये हमारी टैरिफ एग्रीमेंट साथियों क्या होने जा रहा है। इसके साथ साथ क्वाड में जापान भी है। अब बात करते हैं कि तीसरी घटना क्या हो रही है जापान के साथ। जापान क्वाड का भी पार्टनर है। जापान और भारत का बहुत पुराना, एक 14 साल पुराना करार है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेके। भारत भी अच्छे खासा रेयर अर्थ का खनिज रखता है। अभी आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में भी सुना होगा कि बहुत रेयर अर्थ एलिमेंट्स की वहां पर डिस्कवरी हुई है, लेकिन भारत उसकी प्रोसेसिंग नहीं कर पाता। वो संसाधन भारत के पास नहीं है। प्रोसेसिंग का मतलब पूरे कोर में से रेयर अर्थ एलिमेंट्स को निकालना। रेयर अर्थ एलिमेंट इस टाइम पूरी दुनिया की एक कमजोरी और जरूरत हो चुके हैं। चाहे वेपन सिस्टम हो, चाहे इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, हर जगह ये इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसमें जो दबदबा है वो 80-82% चाइना का है। तो अब भारत अपना रेयर अर्थ जापान भेजा करता था प्रोसेसिंग के लिए, और वहां से फिर वो प्रोसेस होके वापस आया करता था जितना भी भारत के पास था। अब ये काम कौन किया करता था? IREL किया करता था टीओशियो के साथ जो जापान की कंपनी थी। अब इस टाइम जब मैं आप ये वीडियो देख रहे हैं, जापान की एक टीम जिसमें पैनासोनिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, शोटिमो के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मित्सुबिशी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे राजा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप के साथ बैठकर इस टाइम दिल्ली में मीटिंग हो रही है कि अब भारत रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो एक्सपोर्ट करके वापस इंपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन बैटरीज बनाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की जापान के साथ भारत में ही प्रोसेसिंग करेगा और यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करेगा, पूरी तरीके से उसमें आत्मनिर्भर होने के लिए। तो ये भी एक क्वाड से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है। उधर ट्रेड का चल रहा है, इधर रेयर अर्थ का चल रहा है। और लोग कहते हैं कि भारत में मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात ही नहीं होती है। अरे भारत में बहुत बातें हो रही हैं, फर्क बस इतना है तुम्ही को हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद वफ फलाना UCC इसमें मजा आता है, और तुम इसी तरह के डिबेट देखना चाहते हो, तो तुम्हें लग रहा है भारत में कुछ नहीं हो रहा है। मेरी जान, भारत में बहुत कुछ हो रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।